बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल में इस तरीके की अगर आपको अटेंडेंस शीट रिकॉर्ड मेंटेन करनी है तो आप यहाँ पर कैसे जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह का एक बेसिक फॉर्मेट बनाने के लिए हम यहाँ पर जो है वो अपनी दूसरी शीट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर वन बाय वन अपना डाटा को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें अगर सैम्पल चाहिए तो हम अपने एम्प्लॉयज़ की आईडी और उनका नेम जो है वो जेमिनी की हेल्प से जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करते हैं कि एक्सेल में 10 एम्प्लॉयज़ की आईडी और नेम बनाकर दो। तो जैसे हम यहाँ पर इसको करते हैं एंटर, तो एक्सेल देखें हमें यहाँ पर जेमिनी जो हमें किस तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करके देता है। ठीक है, इसने हमें यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करके दे दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डाटा को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर जेमिनी की हेल्प लेंगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट भी कॉपी हो रहा है। तो यहाँ से आप रैप टेक्स्ट को रिप्लेस कर दीजिएगा और फॉर्मेट को यहाँ से आप कर दीजिएगा क्लियर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इसको मैनेज कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको करना ये है कि अब आप यहाँ पर जो है वो टॉप पर टाइप करेंगे मंडे और नीचे लिख देंगे 1। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। जब आपका मंथ जितना भी होगा 30 तक का है या 31 का है तो आपने उतना ही यहाँ पर रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इनको मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर सिलेक्शन बनाएंगे कुछ इस तरीके से यहाँ तक और डबल क्लिक करके इन कॉलम के साइज़ को कम कर देंगे। इस तरह अगर मज़ीद कम करना चाहते हैं, इसके साथ वर्किंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो पर मंथ नेम है इनको आप सेलेक्ट करें और यहाँ जो आपके पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अब देखें यहाँ पर आपके साइजेस जो है वो मज़ीद शॉर्ट हो चुके हैं। देखिए इस तरीके से हमने कॉलम को सेट कर लिया। फिर यहाँ से आप कुछ ही एरिया सेलेक्ट करें और इसको आप देंगे यहाँ से ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका डाटा कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है और इसको भी आपने बॉर्डर दे देना है और यहाँ से इस वाले कॉलम के साइजेस को आप कम कर दें। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पर आपको पर डे सैलरी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ PD सैलरी और उसके बाद फिर यहाँ पर हम टाइप करेंगे प्रेजेंट और उसके बाद फिर यहाँ पर हम टाइप करेंगे अमाउंट। तो यहाँ पर हमने अमाउंट टाइप कर लिया और इसको भी यहाँ से हम कर देंगे हाईलाइट्स। लास्ट वाला कॉलम आपका सेलेक्ट हो रहा है, इसको आप कर देंगे क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपने ये काम कर लेना है। अब आपको करना ये है कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो एरियाज है आपने इनको सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से जहाँ पर आपकी अटेंडेंस होगी और यहाँ पर आपने कैपिटल P आपने प्रेस करना है। कैपिटल P प्रेस किया, एक साथ अप्लाई करने के लिए कंट्रोल के साथ आप कर देंगे एंटर। अब एंटर करने के बाद आपको करना ये है कि जहाँ जहाँ संडे है ना वहाँ से आप सिलेक्शन बनाएंगे इस तरीके से और कंट्रोल की हेल्प से। ठीक है, कंट्रोल आपने प्रेस करके रखना है और सिलेक्शन बनानी है संडे वाले कॉलम की और इनको आप कर देंगे डिलीट कर देंगे। उसके बाद इनको आप यहाँ से कर देंगे हाईलाइट्स। अब देखिए जहाँ हमने P लिखा है ना, ये हमने क्यों लिखा है, ताकि हमारे पास यहाँ पर टिक मार्क चाहिए। तो मैं यहाँ से जो फॉन्ट है हमारा उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर विंगडिंग्स का फॉन्ट है तो आप जाएंगे यहाँ पर W की कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर विंगडिंग्स 2 के नाम से आपके पास फॉन्ट है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए टिक मार्क आ चुका है। अब हम यहाँ पर कुछ टिक मार्क्स को अपने हिसाब से डिलीट कर देंगे अपनी प्रेजेंट्स और एब्सेंट्स को क्रिएट करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं कुछ ही टिक्स मार्क को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और ठीक है, अभी मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे पर डे सैलरी। ठीक है, अब जैसे पर डे सैलरी है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने 105 लिख दिया, 150 लिख दिया, 250, 200, 260, 180, 500, 420, 210 एंड लास्ट वन यहाँ पर हमने कर दिया 300। ठीक है, पर डे सैलरी कुछ भी हो सकती है, अभी यहाँ पर समझाने के लिए हमने ये काम किया। अब उसके बाद आएंगे प्रेजेंट के अंदर। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, इक्वल लगाना है और काउंट इफ का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और रेंज के अंदर आप देंगे ये वाला एरिया पूरा आप सिलेक्ट करेंगे जो आपकी फर्स्ट रो है, कॉमा कोटेशंस के अंदर P लिखेंगे, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास जो है वो प्रेजेंट वाला डाटा आ चुका है, इसको आप करेंगे ड्रैग। जैसे ही आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो सबकी प्रेजेंट आ जाएगी उनके यहाँ पर टिक मार्क के हिसाब से।
अब सिंपली अमाउंट कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर जो आपकी पर डे सैलरी है मल्टीप्लाई कर देंगे अपने नंबर ऑफ प्रेजेंट से, एंटर। तो यहाँ पर आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी और इसको नीचे हम ड्रैग कर देंगे तो हर एम्प्लॉयज़ की जो हमारे पास अमाउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है अटेंडेंस शीट का कि आप एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए उनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा आपको मैंने आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।